ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा फॉरेक्स में पिप्स एंड लॉट्स क्या होता है, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं दिखाऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स एंड लॉट्स आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम पिप्स एंड लॉट्स बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेक्स में काम करना है तो लॉट साइज और पिप्स, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा पता चल रहा, हम प्रॉफिट में प्रॉफिट हमारा कितना होने वाला है या लॉस कितने वाला है, ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा। पहले तो मुझे बताइए कि ये इसमें पिप्स क्यों बोलते हैं। हम शेयर्स मार्केट में कभी हमने सुना नहीं है कि पिप्स है ना। शेयर्स मार्केट में आपने सुना है कि पिप्स? कभी आपने कभी भी शेयर्स मार्केट में सुना नहीं है। आपने कभी क्रिप्टो मार्केट में पिप्स सुना नहीं है। लेकिन आप जो पिप्स वर्ड जो सुनते हैं, पिप्स जो वर्ड सुनते हैं, ये है सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में। आपको शेयर्स मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट में, जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें कहीं पे भी आपको पिप ये वर्ड सुनाई नहीं देता है। कभी आप सुनते नहीं है। ये पिप जो वर्ड है, ये पिप जो वर्ड है सिर्फ सुनाई देता है हमें फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में सुनाई देता है ये पिप वर्ड। तो ये पिप वर्ड क्या है, हम उसको देखेंगे। तो पहले तो मुझे बताइए, ये फॉरेक्स में क्या होता है। फॉरेक्स में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है ना। करेंसी करेंसी एक्सचेंज करते हैं। एक करेंसी हम देते हैं, दूसरी करेंसी लेते हैं। ये बेसिकली फॉरेक्स है ना। यूरो यूएसडी होता है, आईएनआर यूएसडी होता है, जेबीपी यूएसडी होता है। और ये दो कंट्री की जो करेंसीज है, उसको हम बाय सेल करते हैं, उसको फॉरेक्स बोलते हैं ना। अभी फॉरेक्स में मेटल भी आता है, तो गोल्ड ये फॉरेक्स में नहीं आता, मेटल में आ जाता है, उसको मेटल ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन जनरली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है करेंसी ट्रेडिंग का होता है, करेंसी ट्रेडिंग का। अभी ये पिप जो वर्ड है वो हम कभी भी, पिप जो वर्ड है वो कभी भी स्टॉक मार्केट पे नहीं सुनते। ये पिप जो वर्ड है, ये सिर्फ सुनते हैं हमारा फॉरेक्स मार्केट में। तो कौन मुझे बताएगा पिप का फुल फॉर्म क्या है? किसको पता है कि चैट बॉक्स में मुझे बताइए पिप का फुल फॉर्म क्या है। पिप का फुल फॉर्म क्या है? PIP, पिप का फुल फॉर्म क्या है? किसी को पता है? ओके, ये तालियां बजाइए FX मनीषा के लिए। के परसेंटेज ऑफ प्राइस नहीं है, परसेंटेज ऑफ पॉइंट है। ओके, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है। उसका फुल फॉर्म है परसेंटेज ऑफ पॉइंट। ओके, परसेंटेज ऑफ पॉइंट, परसेंटेज ऑफ पॉइंट है। तो लेकिन बाकी सब लोग ये यहाँ पे मनीषा के लिए ताली बजाइए क्योंकि उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। पिप का फुल फॉर्म है परसेंटेज ऑफ पॉइंट है। तो इसको आप सुनिए, इसको आप जानने की जरूरत है कि क्यों स्टॉक मार्केट में पिप हम सुनते नहीं है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में पिप ये वर्ड हमें सुनाई देता है। मुझे बताइए स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना। स्टॉक मार्केट में समझो अदानी का शेयर था, अदानी का जो शेयर था वो अदानी एनर्जी का जो शेयर था, तो वो, या अदानी पावर का जो शेयर था, तो ये बीच में $4,500 पे गया था। $60 नहीं, $4,500 पे गया था अदानी का जो शेयर है। अभी वो नीचे होके 2,000 पे आ गया है। लेकिन एक 4 साल के बाद देखेंगे तो बहुत बढ़ गया है ना, ये शेयर्स बहुत बढ़ गया है। तो शेयर्स में क्या होता है ना, शेयर्स बढ़ता है। या बिटकॉइन, बिटकॉइन अभी जनवरी में $15,000 था, मतलब दिसंबर में $15,000 था, $16,000 था। अभी वो चला गया $30,000 पे चला गया। तो शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं ना, शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। और वो बढ़ रहे हैं कैसे? $100, $200, $400 से बढ़ रहे हैं, $300 से बढ़ रहे हैं, या $50 से बढ़ रहे हैं, या $60 से बढ़ रहे हैं। ये शेयर्स में क्या होता है ना, 50, 60 रुपए, $100, $200, $400, $1,000, ये शेयर्स में बढ़ सकते हैं। लेकिन करेंसी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक करेंसी आपकी $50 बढ़ गई। ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जो करेंसी का जो चेंज होगा तो वो क्या होगा, बहुत ही थोड़ा सा चेंज होगा। इसको समझ रहे हैं? तो करेंसी का जो चेंज होगा तो ये तो बहुत बड़ा नहीं होगा ना। करेंसी का जो चेंज होगा वो चेंज होगा, बहुत ही छोटा चेंज होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, शेयर्स की प्राइस जो बढ़ती है वो कैसे बढ़ेगी? $50 से स्टिक शेयर्स की प्राइस बढ़ गई, $100 से बढ़ गई, $200 से बढ़ गई, $400 से बढ़ गई। ऐसा होगा क्या? मुझे बताइए, ऐसा होगा कि यूरो यूएसडी का आप ट्रेडिंग करते हैं। आज की तारीख में 1 यूरो मतलब 1 USD है, और 15 दिन
एक एक डॉलर मतलब 15 USD, ऐसा होगा क्या? एक डॉलर मतलब 15 यूरो, ऐसा होगा क्या? यस और नो मुझे बताइए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? है ना? तो इसको समझो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका आज की तारीख में, वापस में बताता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया मुझे बताइए, वापस में बताता हूँ यहाँ पे। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ। मेरा टीचिंग का जो स्टाइल है तो एक आम आदमी को भी समझ में आना चाहिए। अभी मान लो कि 1 यूरो इज इक्वल टू 1 डॉलर, आज का प्राइस है, एक मान लो 1 यूरो मतलब 1 डॉलर आज का प्राइस है। ऐसा होगा क्या कि 2 महीने के बाद 1 यूरो मतलब 15 डॉलर? हम्म, ऐसा हो सकता है क्या? वापस मुझे पता है जिनको समझ में नहीं आया था। ऐसा नहीं हो सकता है ना? स्टॉक में ये हो सकता है ना, स्टॉक 1 डॉलर का एक स्टॉक है, अदानी का कोई शेयर है जिसका 1 डॉलर समझो आज कीमत है, उसका 6 महीने के बाद 15 डॉलर हो सकता है। क्रिप्टो में एक 1 डॉलर का कोई टोकन है, कोई कॉइन है, उसका 6 महीने के बाद 15 डॉलर उसका हो सकता है। लेकिन करेंसी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आज एक 1 डॉलर और 1 यूरो का प्राइस है और 6 महीने के बाद आ गया 15। तो चेंज होगा, जो चेंज होगा वो कितना होगा? बहुत थोड़ा सा चेंज होगा ना, चेंज होगा वो बहुत थोड़ा सा चेंज होगा। जो भी चेंज होगा वो क्या होगा? बहुत थोड़ा सा चेंज होगा। अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? है ना? स्टॉक मार्केट में तो इजी है कैलकुलेट करना कि 1 डॉलर का शेयर 15 डॉलर पे चला गया, ये इजी है, या 1 डॉलर का शेयर 2 डॉलर पे चला गया, 1 डॉलर का शेयर 3 डॉलर पे चला गया। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता कि 1 यूरो का प्राइस 3 डॉलर के बराबर हुआ, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत छोटा सा फर्क पड़ता है, बहुत छोटा सा फर्क पड़ता है। अभी ये छोटा सा फर्क पड़ता है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? है ना? जो छोटा सा फर्क पड़ता है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए लगता है पीप। वापस लिखिए पीप, सब लिखिए पीप। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? 1 डॉलर का है, उसको कैलकुलेट करने के लिए पीप चाहिए। ये क्लियर हुआ? अभी मुझे पता है कि जो लोग एक एक साल से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक एक साल से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं था कि ये फिप्स क्या होता है ना, फिप्स क्या होता है। और ये आगे भी लॉट साइज भी हम बताएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है सबका क्लियर हुआ है ना? सबका क्लियर हुआ है। अभी और भी क्लियर होगा, ये तो शुरुआत है, हमारा प्रोग्राम का शुरुआत है, और भी आपका क्लियर होगा, मैं बताऊंगा आपको। ओके, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और वापस इस इमेज पे लेके जाता हूँ आपको। तो जनरली जनरली जो पीप है ना, इसको चौथा डेसिमल है ना, चौथा डेसिमल है। चौथा जो डेसिमल है यहाँ पे, चौथा डेसिमल क्या है? अभी देखो, ये जेबीपी यूएसडी का पेयर है, जेबीपी यूएसडी का पेयर है। और जेबीपी यूएसडी में क्या है? 1 हाँ, 1.3089। ओके, यूएसडी का प्राइस है 1.3091। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने का पीप है? ये दोनों में डिफरेंस कितना है? ये चौथा नंबर का देखना है ना, चौथा नंबर का देखना है। दोनों में डिफरेंस कितना है? कितने पीप का? वहां पे आंसर है, लेकिन फिर भी आप बताइए मुझे, चार्ट बॉक्स में बताइए कि ये कितने पीप है। 2 पीप है ना? 2 पीप है। चलो अभी आप सबका टेस्ट लेते हैं, सबका टेस्ट लेते हैं अभी। सबका टेस्ट लेते हैं हम लोग। 1 मिनट। 8 पीप बोल रहे हैं? 8 पीप नहीं है, 2 पीप का डिफरेंस है। 91 और 89 में कितना डिफरेंस है? है ना? 91 और 89 में 2 पीप का डिफरेंस है। चलो मैं आपको सिखाऊंगा और आज सब क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होने तो कोई अच्छा नहीं है। एक आप सब इसमें ना पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो तो सबको पता चलेगा। ओके, हम लोग अभी देखते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको हम क्लियर करते हैं।
ओके, आपको अभी जवाब देना है, देखते हैं कौन ज्यादा जवाब देता है। आपको जवाब देना है। ओके, अभी यूरो यूएसडी का मैं कैलकुलेट करता हूँ। मुझे बताइए कि यूरो यूएसडी का जो रेट है, समझो 1.1356। ये यूरो का है ये प्राइस। ओके, पॉइंट है यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। पॉइंट है ना। मैंने बताया ये तो क्या, स्टॉक जैसा बढ़ेगा नहीं है ना, स्टॉक जैसे बढ़ेगा नहीं है तो इसमें बढ़ेगा या कम होगा तो वो पॉइंट में ही होगा। जो भी बढ़ेगा या कम होगा ये पॉइंट में भी होगा। तो अभी मैं कुछ फिगर लिखूंगा, आपको क्या बताना है, कितने पीप है वो बताना है। जो ज्यादा यहाँ पे जवाब देगा ना सही, तो उसको कुछ ना कुछ हम प्राइस देंगे, है ना। कितने पीप का डिफरेंस है, 4 है ना, 4 4 4 4। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। तो कितना पीप का डिफरेंस है, 4 पीप का डिफरेंस है ना, 4 पीप का डिफरेंस है। अभी मुझे बताइए, अभी ये इसको कॉमन रखो, इसको कॉमन रखो, है ना, इसको कॉमन रखो। और ये है ना, ये कॉमन रहेगा। और मैं अभी नेक्स्ट फिगर देता हूँ, आपको जवाब देना है। 1.1370। अभी बताओ। ये वो कॉस्ट पे आएंगे, कॉस्ट जो होगा वो उसके ऊपर आऊंगा मैं, अभी सिर्फ पीप आप सीखो। कॉस्ट पे मैं आऊंगा, वो लॉट पे आपको। अरे सब लोग होशियार लोग हैं, सबके लिए जोरदार ताली है, सब लोग होशियार लोग हैं यहाँ पे, 14 14 14 लोग सब लोग दे रहे हैं यहाँ पे जवाब, है ना। सब लोग यहाँ पे एक्सपर्ट है, वेरी गुड। ओके, आगे जाएंगे। मतलब ये है ना, ये कॉमन है, इसका डिफरेंस मुझे बताना है आपको। क्या, किसका डिफरेंस बताना है, 1356, और मैं जो आगे फिगर लिख रहा हूँ उसका डिफरेंस बताना है मुझे। अभी मैं और एक लिखता हूँ यहाँ पे, 1380। 1380। अभी मुझे बताइए, 1356 एंड 1380 कितना है। 24 है, 24 पीप है, 24 पीप है ना, 24 पीप है, 24 पीप है, 24 पीप है। वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग एक्सपर्ट है। अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1.1400। अभी कितना है, अभी कितना है, 44 है ना, 44 समझ में आ रहा है। तो इसका माइनस है ना, इसका माइनस 1356 और 1400, तो 44 पीप का डिफरेंस है ना, 44 पीप का डिफरेंस है। तो सबको समझ में आ रहा है पीप पीप कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, पीप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं और दिखाऊंगा, है ना, पीप कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट। ए इमेज है, ओके। ए इमेज है। और पीप के नीचे भी होता है, अगर 5 डिजिट होता है तो उसको पीपेड बोलते हैं, लेकिन हम इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ओके, 5 डिजिट अगर है ना, 5 डिजिट होता है तो उसको 0.1 पीप बोलते हैं या पीपेड्स भी बोलते हैं। लेकिन ये देखिए ये कैसे काउंट करते हैं, है ना। इसका चाहिए, ये है। और इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा ऐप पे कल जाके, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये जो सारा रिकॉर्डिंग हम ऐप पे, अभी जो भी हमारे प्रोग्राम्स कंडक्ट हो गए, ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे मिल जाएंगे। हम्म। तो यहाँ पे 5 डिजिट का दिया है, 5 डिजिट का ऊपर हमने कैलकुलेट किया है हाउ टू काउंट। ओके, तो चौथा डिजिट को 1 पीप बोलेंगे, है ना। उसका तीसरा है, उसको 10 पीप बोलेंगे, है ना। यहाँ पे, यहाँ से तीसरा जो है, उसको 100 पीप बोलेंगे, यहाँ से चौथा है उसको 1000 पीप बोलेंगे। तो इसका कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट पे देखना है, 4 डिजिट पे देखना है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट, जो चौथा डिजिट आता है उसको देखना है, वहां से हमें कैलकुलेट करना है। तो लेकिन अभी किसी ने पूछा, अभी दोनों कंसेप्ट सुनने के बाद वापस हम पीप्स पे आ जाएंगे। ओके, पहले हम पीप्स सीखेंगे, दूसरे हम लॉट साइज सीखेंगे, और ये दोनों
सीखने के बाद हमें पता चल जाता कि एक पीप के कितना पैसा मिलता है। ओके, ये सारा कॉस्ट क्या है वो सारा चीज हम देखेंगे। तो लॉट साइज हम सीखेंगे उसको। तो मुझे बताइए एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब कितने यूनिट्स? एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब कितने यूनिट्स? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब कितने यूनिट्स? देखिए, एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब 100,000 यूनिट। एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब 100,000 यूनिट्स। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक इमेज के साथ। अभी ये पर एक पीक के ऊपर कितना निकलता है उसको उसको छोड़ दीजिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब $100,000। ओके, 100,000 यूनिट्स। और ये स्टैंडर्ड लॉट ही नहीं होता है, मिनी लॉट भी होता है, माइक्रो लॉट भी होता है, नैनो लॉट भी होता है। एक स्टैंडर्ड लॉट आ गया, मिनी लॉट आ गया, माइक्रो लॉट आ गया, नैनो लॉट आ गया। तो एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब आ गया आपका 100,000 यूनिट्स। 100,000 यूनिट्स मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट। मिनी लॉट मतलब आपने क्या किया कि 0.10 का लॉट ले लिया, 0.10 का लॉट ले लिया तो आपका यूनिट्स हो गया 10,000 यूनिट्स। और यहाँ पे 0.01 का अगर आपने वॉल्यूम ले लिया तो आपका माइक्रो लॉट हो गया। माइक्रो लॉट हो गया, वो आपका होगा 1,000 यूनिट्स का। तो ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। 1,000 यूनिट का मतलब क्या? आपने मान लो आपने मान लो एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी का ले लिया। ये यूएसडी है। ओके, एक यूरो यूएसडी का, यूरो यूएसडी का एक स्टैंडर्ड लॉट आपने ले लिया। एक लॉट ले लिया। आपको आसान करने के लिए मैं बताऊंगा, एक लॉट अगर आपने ले लिया यूरो यूएसडी का, अगर आपका बेस करेंसी क्या है? बेस करेंसी है आपका यूरो, और कोड करेंसी है आपका यूएसडी। और मान लो कि दोनों का $1 है। आपको एक समझने के लिए मैं बताऊंगा, $1 इसका प्राइस है। और आपने इसका एक स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, तो आपका एक्चुअली ट्रेड जो होता है ना, आपका जो ट्रेड होता है वो होता है $100,000 में। अभी इसको आप इंडियन रुपीज में आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका ट्रेड हो गया 85 लाख रुपीज का। 85 लाख रुपीज का आपका ट्रेड हो गया। मतलब आपने जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्यों फॉरेक्स में इतना पैसा कमाते हैं लोग? क्योंकि एक एक स्टैंडर्ड लॉट का आप ट्रेडिंग करेंगे, इसका मतलब आप कर रहे ट्रेडिंग, एक लॉट का ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब एक 85 लाख रुपीज का कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब $100,000। आप इसको बोल सकते हैं अगर यूएसडी का बेस करेंसी है तो। मतलब एट इंडियन रुपीज में आप कैलकुलेट करेंगे डॉलर का कॉस्ट, तो आपका एक ट्रेड बन गया 85 लाख रुपीज का एक ट्रेड बन गया। और अगर आप इतना ट्रेडिंग करते हैं, है ना, कुछ कुछ लोग आपने देखा होगा गोल्ड पे करते हैं, 5 लॉट का ट्रेडिंग करते, वो दिखाते हैं आपको मैंने $2,000 कमाया, $4,000 कमाया, $5,000 कमाया, $10,000 कमाया। क्यों इतना कमाया?
क्योंकि उनका ट्रेड, एक ट्रेड मतलब 85 लाख रुपीज का उन्होंने ट्रेडिंग किया है। अभी कोई आदमी, अगर कोई आदमी 5 स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड करता है, तो आप सोचिए कि वो उसने 3-4 करोड़ का ट्रेड किया, 4 करोड़ का ट्रेड किया, और थोड़ा सा भी मूवमेंट उसको मिल गया तो उसका उतना प्रॉफिट होता है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब $100,000 यूनिट्स, और यूनिट्स का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, तो एक स्टैंडर्ड लॉट क्लियर हुआ 100,000 यूनिट्स। मिनी लॉट मतलब कितना? 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में, आपने अगर यूएसडी का बेस करेंसी है तो आपका $10,000 का आपने ट्रेड किया, $10,000 का आप ट्रेड कर रहे हैं। और माइक्रो लॉट मतलब $1,000 का आपने ट्रेड किया, $1,000 का ट्रेड किया मतलब 85 लाख रुपीज, 85,000 रुपीज का ट्रेड किया। तो ये हम जब ट्रेडिंग लेते हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड लॉट से करना है, 0.10 से करना है, या 0.01 से करना है। जो बिगिनर है ना, बिगिनर, जो बिगिनर है, उनको मैं बोलूंगा कि बिगिनर लेवल पे बड़े बड़े लॉट साइज मत लीजिए, है ना, एक स्टैंडर्ड लॉट पे मत जाइए। अब जो बिगिनर है, बिगिनर को स्टार्ट करना चाहिए माइक्रो लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। बिगिनर से अगर स्टार्ट करेंगे, ये मसूद का क्वेश्चन है 85 लाख रुपीज कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं, एक आपका ट्रेड 85 लाख रुपीज का हो गया, तो आपने क्या किया, 85 लाख रुपीज का बाय किया या सेल किया, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा, है ना, वो आपको मिलेगा। तो आपने क्या किया, ट्रेडिंग किया ना, आपको अगर बाय कर किया तो उसको सेल भी करना पड़ेगा, या सेल किया तो उसको बाय भी करना पड़ेगा। तो उसमें जो डिफरेंस रहेगा, जो डिफरेंस वो रहेगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। तो जो वॉल्यूम है, ओके, तो इसको समझो, एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब आपने 100,000 यूनिट्स का ट्रेड लिया है। हाँ मैं बताता हूँ, एक एक अभी ये कैलकुलेट है ना, मैं बताऊंगा, उसके ऊपर आऊंगा। पीप, एक पीप का $10 क्यों बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, एक स्टैंडर्ड लॉट ले लिया आपने, अगर आपने ट्रेडिंग एक स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, अगर आपका एक पिप भी मूवमेंट आ गया, एक पिप मूवमेंट आ गया, तो आपका प्रॉफिट हो गया $10। आपका ट्रेड ट्रेड है एक स्टैंडर्ड लॉट का। आपने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड लॉट का आपने ट्रेड किया, और आपको एक पिप भी मूवमेंट मिला, एक पिप भी मूवमेंट मिला, तो आपका प्रॉफिट हो गया $10। $10 का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रहा है इसको? समझ में आ रहा है तो बोलिए आए, तो मुझे पता चलेगा, और कुछ सवाल है तो इसमें पूछते रहिए बीच में इसमें, है ना। लॉट के ऊपर है ना, मैं बताऊंगा, आशीष जी बोले नहीं, वापस में बताऊंगा। आपने क्या किया ना, ओके ठीक है, एक बार बताता हूँ। आपने क्या किया, आपने ट्रेड लिया एक स्टैंडर्ड लॉट का, आपने ट्रेड लिया एक स्टैंडर्ड लॉट का, और आपका जो मूवमेंट हो गया एक पिप, एक पिप ही हो गया, मतलब ये दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके। ये आपका समझो यूरो यूएसडी का ट्रेड है, मैंने दिखाया था 1356, ये 1356 है। इसको मैं क्लियर करता हूँ ऊपर वाला, एक मिनट, इसको मैंने क्लियर किया। ये था, ओके, यूएसडी का प्राइस है, और इसका चेंज हुआ 1357, 1357, ओके, 1357। मुझे बताइए कि इसमें कितना पिप का डिफरेंस आ गया, कितने पिप का डिफरेंस आ गया? एक पिप का डिफरेंस आ गया। अभी एक पिप का डिफरेंस आ गया, तो हर किसी के लिए, हर किसी के लिए ना, हर किसी के लिए ये प्रॉफिट अलग है। ये प्रॉफिट अलग क्या है, एक पिप है, एक पिप, पिप तो एक ही है, लेकिन हर किसी के लिए प्रॉफिट अलग है। वो प्रॉफिट क्या अलग है, ये जो बताया था मैंने, ओके, हर किसी के लिए प्रॉफिट अलग है।
अभी एक ही पिप का डिफरेंस आ गया है, लेकिन जिसने एक स्टैंडर्ड लॉट ले लिया उसका एक पिप के पीछे उसको $10 मिलेंगे। मिनी लॉट ले लिया तो $1 मिलेगा। एक पिप बदल गया तो $1 मिलेगा। या मतलब प्रॉफिट या लॉस दोनों भी कंसिडर करेंगे। एक पिप रिवर्स गया तो उसका लॉस भी उतना होगा। और माइक्रो लॉट ले लेंगे और एक पिप चेंज हो गया, एक पिप चेंज हो गया तो $0.1 उसको मिलेंगे। तो एक पिप है, लेकिन हर किसी के लिए प्रॉफिट अलग है। स्टैंडर्ड लॉट लेता है उसके लिए प्रॉफिट अलग है, मिनी लॉट लेता है उसके लिए प्रॉफिट अलग है, माइक्रो लॉट लेता है उसके लिए प्रॉफिट अलग है, क्योंकि उसने क्या किया, लॉट साइज, जिसका बड़ा लॉट साइज है, जितना बड़ा लॉट साइज है, तकरीबन एक स्टैंडर्ड लॉट पे आपका $10 का प्रॉफिट होता है। तो अभी ये बड़े बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं, मतलब वो अच्छी भी बात है, इंस्पिरेशन मिलता है कि मैंने $100, $1000 कमाया, $2000 कमाया, $5000 इनका कमाया। हमें लगता है $5000 कैसे कमाया, लेकिन उनका कैपिटल उस तरह से होता है। वो मुझे बताइए, कोई अगर पांच पांच स्टैंडर्ड लॉट करता है, 5 स्टैंडर्ड लॉट करता है, उसका एक पिप का मूवमेंट आ जाता है, एक पिप मतलब कुछ भी नहीं है, एक पिप का मूवमेंट आता है तो कुछ कितना पैसा कमाएगा एक पिप के ऊपर। तुषार पाटिल ये सब लोग होशियार है, $50 है ना, $50 एक पीप के ऊपर $50 कमाएगा, सिर्फ एक पीप मूवमेंट हो गया, $50 कमाया। एक पीप तो बहुत इजीली हो जाता है, यस और नो, बहुत इजीली हो जाता है। और रिस्क भी उतना है ना, एक पीप नीचे गया तो आपका $50 भी जा सकता है। तो ये सारा, हम कितना स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं उसके ऊपर पीप कितना है, वो सारी चीजें हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, एक पीप हमारा चेंज हुआ, एक पीप चेंज हो गया तो $10। 5 स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, एक पीप चेंज हो गया तो $50। और 10 स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड लिया तो एक पीप चेंज हो गया तो $100। एक पीप के नीचे $100 उसका चेंज होता है। तो मिनी लॉट में $1 का चेंज होता है, माइक्रो लॉट में $0.1 का चेंज होता है। तो जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर है, उनको क्या करना चाहिए, स्टार्ट विथ माइक्रो लॉट। ओके, माइक्रो लॉट से स्टार्ट करो आप। हाँ, तुषार पाटिल जी सही बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड लॉट में रिस्क भी है। अभी अगेन कि आपका कैपिटल कितने उसके ऊपर है ना, आपके ऊपर, आपके पास है 100-200 डॉलर है और आपने स्टैंडर्ड लॉट ले लिया तो आपका पूरा का पूरा पैसा उसमें जा सकता है, पूरा पैसा, क्योंकि आपने ना बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया, बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया। आपका एक पिप चेंज होगा ना, एक एक पिप चेंज हो गया तो आपका $10 चला गया। और ऐसे 10 पिप का मूवमेंट आ गया तो आपका $100 चला गया, है ना। 10 पिप का मूवमेंट आ गया तो आपका $100 चला गया। और कुछ लोग क्या करते हैं कि 100-200 डॉलर से अकाउंट से स्टार्ट करते हैं और एक स्टैंडर्ड लॉट मारते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट मारेंगे, 20 पिप आ गया ऊपर नीचे, अकाउंट चला गया, सारा लॉस में हो गया। हम्म। हाँ, नैनो लैट से भी कर सकते हैं, ओके, नैनो लैट से भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो से करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रो से आप स्टार्ट करें, 0.1 सेंट है, 0.1 सेंट है। ओके, वॉल्यूम ले लो 0.01, जो बिगिनर लेवल के। अगर आपको क्या करना है, एक बार सीखना है, एक बार सीखेंगे तो आप कल जाके स्टैंडर्ड, कोई भी जो भी आज आप ट्रेडर देख रहे हैं ना, जो स्टैंडर्ड लॉट लगा रहे हैं, वो स्टैंडर्ड लॉट किसी जमाने में छोटे लेवल पे कर रहे थे, छोटे लेवल पे करके 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 उनको कॉन्फिडेंस आया, वो सीखे, उनको पता चला और वो एक्सपर्ट बन गए। एक्सपर्ट बनने के बाद वो उन्होंने स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेडिंग शुरू कर दिया। और स्टैंडर्ड लॉट पे शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा इनकम आपको होगा। हम्म। तो ये समझने की कोशिश करें। तो सही जा रहा है, नया कुछ सीख रहे हैं आज, है ना, जो आपने 2-3 महीने से फॉरेक्स कर रहे हैं, आज कुछ नया सीख रहे हैं, यस और नो, एक्साइटेड है? आए बोलिए, आए सब बोलिए, आए। ऐसे तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्यों, क्या क्या दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या हेल्प करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करता है। हमें ट्रेड लेने से पहले पता होता है, ट्रेड लेने से पहले पता होता है कि मेरा 10 पिप अगर ऊपर नीचे हो गया तो मेरा कितना पैसा कमाएगा या कितना पैसे मैं लॉस करूंगा। दोनों भी चीजें, कितने पैसे मेरे प्रॉफिट में जाएंगे, कितने पैसे मेरे लॉस में जाएंगे, तो ये सारा पिप पे हमें डिसाइड करना होता है। और हमारा ये ये जो लॉट साइज है ना, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट, हम्म
वॉल्यूम मतलब उसका यूनिट बोल देंगे। वॉल्यूम मतलब आपने पूजा बोल रहे कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब उसको 100,000 यूनिट से उस यूनिट को बोलते हैं एक वॉल्यूम। एक वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। एक स्टैंडर्ड लॉट में क्या होता है, 100,000 यूनिट्स होते हैं, और उसको उसको एक वॉल्यूम बोलते हैं। एक वॉल्यूम मतलब क्या है ना, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। देखिए, अभी मैंगो का सीजन चला गया है, लेकिन एक 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 पेटी में क्या है ना, एक पेटी में समझो 100,000 मैंगोज है। उस एक पेटी को बोलेंगे एक पेटी, है ना। या फिर और इजी बताता हूँ। कभी कभी हमारे घर वाले बोलते हैं, मुझे तो बोलते हैं, आप एक पेटी लेके आओ। हाँ, एक पेटी लेके आओ। एक पेटी, है ना। एक पेटी मतलब क्या, 4 डजन, है ना। 4 डजन, 4 डजन मैंगो, मैंगो का बोल रहा है ना, फर्क का नहीं बोला। अभी मैं बोलूंगा एक खोखा। एक खोखा मतलब क्या? मुझे बताओ, एक खोखा मतलब क्या? एक खोखा मतलब 1 करोड़, है ना। एक खोखा मतलब 1 करोड़, है ना। एक खोखा मतलब 1 करोड़, ये हमारा लैंग्वेज होता है। उसी तरह से एक लॉट मतलब कितना, एक लॉट मतलब 100,000 यूनिट्स, है ना। एक खोखा मतलब 1 करोड़, है ना। ये समझ में आया ना, लोगों को खोखा समझ में आ जाता है, तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक स्टैंडर्ड लॉट आप कभी भी सोचिए, है ना। अभी समझ में आ गया। तो देखो, एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब आप ट्रेडिंग कितना कर रहे हैं ना। आपको लगता है मैं ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन आप रिस्क कितना ले रहे हो देखो। आप एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेडिंग जब करते हैं तो आप 100,000 यूनिट्स का करते हैं, और यूरो यूएसडी में है या कोई भी है, मतलब तकरीबन आप मान के चलिए 85 लाख रुपीज का ट्रेड कर रहे हैं। 85 लाख रुपीज का ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें रिवार्ड भी ज्यादा होगा और रिस्क भी ज्यादा होगा। आपको अगर सही डायरेक्शन में गया तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में गया तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, फॉरेक्स में क्या है। वापस मैं समराइज करूंगा। और आज हमारा 45 मिनट का ट्रेनिंग सेशन होता है। 8 बजे हमने शार्प स्टार्ट किया था, अभी 8:42 हो गए, लास्ट की 3 मिनट्स रह गए। और हर संडे को हम आएंगे, हर संडे को आपको अच्छे अच्छे नॉलेज देंगे। ये फॉरेक्स एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल मार्केट एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। हम्म। यहाँ पे किसने सवाल कितना अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपका कितने प्रॉफिट कैपिटल है। लेकिन एक तकरीबन $400-500 से आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप कुछ कर सकते हैं। नो डाउट, आपने $100 से भी किया और दिन के $3 भी कमाए, तो हर महीने आप $100 कमा सकते हैं, है ना। मतलब अकाउंट डबल कर सकते हैं। $3 भी कमाया, $3 दिन का हो गया, तो आप 80-90 डॉलर आप महीने का कमा सकते हैं। तो आपकी जो भी आपकी कैपेसिटी, उसको आप स्टार्ट कीजिए, सीखने को दीजिए। यहाँ पे तुषार मैंने बताया आपको। हाँ, खेल रहा हो नहीं है, ट्रेडिंग करो, खेल रहा है तो खेलने में पैसा जाता है। खेल रहा हो ऐसा मत बोलिए आप। जब आप जैसे हम सोचते हैं उस तरह से हो जाता है। तो एक मिनिमम आपको $500 से स्टार्ट करो, एक छोटी सी अमाउंट रो दी रहेगी। और आपके पास अगर कैपिटल है तो उसमें 2,000, 4,000, $5,000 अगर और सीखिए। आपको उसको कॉन्फिडेंस, पहले आप सीखो उसमें। अगर आप विदाउट लर्निंग बहुत बड़ा अकाउंट मत ले लो, क्योंकि आपको सीखा नहीं है और आपने बहुत बड़ा अकाउंट से स्टार्ट किया, तो आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है ना। आपको स्टैंडर्ड लॉट क्या होता है पता नहीं है, पिप्स क्या होता है पता नहीं है, और आप डायरेक्टली 2 स्टैंडर्ड लॉट 3 स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेडिंग करेंगे, और लगता है एक दिन में आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, सही बात बोल रही है। आपको लर्निंग करना पड़ेगा, फिर अर्निंग। और उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल है। ये फॉरेक्स है ना, बहुत सिंपल है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक मैक्सिमम, जो भी आज समझो आज नया ट्रेडर है, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकता है। 2 महीने के अंदर उसको ट्रेडेबल हो सकता है। हम्म। यस, पूजा जी बोले बैंक निफ्टी से बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपैरेटिव सिंपल है। आपको छोटी छोटी चीजें सीखनी है कि पिप्स क्या होता है और स्टैंडर्ड लॉट साइज क्या होता है। अगर अगर यहाँ पे भी
कुछ आपको डाउट क्लियर नहीं हो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, है ना। यूट्यूब पे भी आपको सीखना चाहिए, यूट्यूब पे भी सीखना चाहिए। तो यूट्यूब पे भी है, यहाँ पे ही आज का यही टॉपिक था। व्हाट इज अ पिप्स, व्हाट इज अ फॉरेक्स, ओके। यस, आपको सीखना चाहिए। और हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है जो 7 तारीख से है। 7 तारीख से जो बैच है वो पूरा 12 दिन का स्ट्रक्चर वे है। हर संडे तो फ्री प्रोग्राम रहेगा, लेकिन हर संडे पे एक नया टॉपिक रहेगा। 12 सेशन में आपको स्ट्रक्चर वे में आपको सीखने को मिलेगा। उस प्रोग्राम में आ जाइए। और उस प्रोग्राम का लिंक आप हमारे ऐप पे है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सब लोगों को, थैंक यू। आपने खाना नहीं खाया हो तो खाना खाजिए। और आज जो सीखा है वो किसी डायरी में लिखिए, और डायरी में लिख के आपका आपका लिंक हमारे प्रो एफएक्स अकेडमी पे वेबसाइट पे है, लिंक वहां पे जाके दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, आप इसमें जाइए, गूगल पे जाइए। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप जाएंगे गूगल पे, और हमारी वेबसाइट है या फिर ऐप है, वहां पे भी जाके कर सकते हैं। चलो, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, लेकिन सब लोग आए, सबका धन्यवाद। और सीखा है जो डायरी में लिखिए। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक अच्छा इनकम पाने के लिए एक आपकी जो जर्नी शुरू हुई है, उस जर्नी में हम आपके साथ है और लगातार रहेंगे, करेंगे उसमें हम लोग। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे कल। हमारा इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम है, आपके नए गेस्ट है उनको इनवाइट कीजिए। कल शाम को 8 बजे हमारा इंट्रोडक्शन करेगा, सोमवार को कल शाम 8 बजे इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रहेगा, जिसमें फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रहेगा। हफ्ते में 3 बार इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम रहेगा। और संडे को हमारा लर्निंग रहेगा। आप आपकी टीम भी बना सकते हैं आईबी के माध्यम से, वहां से भी अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।